बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल की रेसिपी लेकर आई हूँ जी। करेला और प्याज की रेसिपी है। ये बहुत मज़े के बनते हैं करेला और प्याज, और ये बहुत लाइट सी रेसिपी है गर्मियों के हिसाब से, तो ज़रूर आप इनको गर्मियों में ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आज हम आपको थोड़ी सी अपने किचन गार्डन की भी सैर कराएंगे और फ्रेश हम हर चीज़ तोड़ेंगे और फिर उसको बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से करेले हैं जो हम अपने किचन गार्डन से तोड़ रहे हैं। बहुत ही फ्रेश हैं। आप भी ज़रूर अपना घर में छोटा सा किचन गार्डन बनाएं ताकि आप पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो फ्रेश इस्तेमाल करें। ये देखें सब्ज़ मिर्चें हैं, कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी सब्ज़ मिर्चें हैं और बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। आप इसी तरह से इनको काट के एज अ सैलड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़े की हैं। ये टोमेटोज़ हैं, ये भी हम अपने किचन गार्डन से तोड़ेंगे और इस तरह से जो थोड़े से ग्रीन ग्रीन कलर के टोमेटोज़ हैं वो करेलों में और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये देखें ये भी ज़्यादा ग्रीन है थोड़े से, इनको मैं ओवरनाइट रखूँगी तो ये इनका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। ये सब्ज़ धनिया है, थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया भी तोड़ लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना फ्रेश इसका कलर है, ग्रीन और बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह से अगर फ्रेश हम वेजिटेबल तोड़ के पकाएं तो उसका अपना ही जायका होता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। ये 1 kg करेले हैं। इनको इस तरह से हमने दरमियान में से काट लिया है और इनको अच्छे तरीके से सीड निकाल लेंगे। इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ये वॉश हो जाएंगे। और इनको मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कड़वाहट किस तरह से हमने दूर करनी है। ये इस तरह से हम करेलों को काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने हैं। ये देखें करेले हमने सारे काट लिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे और इसके ऊपर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने नमक डालना है। इस तरीके से करेले जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पून से इतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते, इसलिए हमने हाथों से इसको अच्छे तरीके से मसल के इसको नमक लगाना है ताकि अच्छे तरीके से नमक लग जाए इसके अंदर तक। और इसको हमने 3 घंटे के लिए रख देना है किसी भी स्टेनर में डाल के ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये मैंने इनको स्टेनर से निकाल के तो 3 घंटे बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इनको ओवरनाइट रख दिया था ऐसे ही स्टेनर में। तो ये इनका सारा पानी खुश्क हो गया है। आप इसको धूप में भी रख सकते हैं इसी तरह से। इनको अच्छे तरीके से वॉश करके तो बाहर आप धूप में रख दें 2 घंटे के लिए, तो उससे भी ये करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से इनमें से पानी निकल जाता है और कड़वाहट निकल जाती है। या आप हाथों से दबा के इसको इसमें से पानी निचोड़ लें अच्छे तरीके से अगर आपको जल्दी है तो। ये देखें करेले हमने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लिए हैं। इनका कलर आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। ये देखें ब्राउन सा कलर है, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन सा कलर है। अब हमने उसी ऑयल में 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको काट लिया था मैंने। बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं काटना है, प्याज को फ्राई होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम टमाटर जो है उनको चॉप कर लेते हैं। टमाटर थोड़े से ग्रीन थे। ये देखिए मैंने इनको ओवरनाइट रखा था तो इसलिए ये थोड़े से रेड हो गए हैं और इनको हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। क्योंकि ये थोड़े से ग्रीन है इसलिए ये इतनी ज़्यादा जल्दी गलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इनको अच्छे तरीके से चॉप कर रही हूँ ताकि इसको पकाने में टाइम हमारा कम लगे।
ये देखें जी चॉप हो गए हैं और हमारा प्याज जो है वो भी तकरीबन फ्राई हो गया है। ये देखें इस तरह का ही हमने करना है कि सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वाइट सा हो जाए प्याज। अगर हम इसको पहले ही बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, तो फिर करेले और प्याज का ही जो लुक है वो भी अच्छी नहीं आएगी और इसका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। टमाटर डालने के बाद हम इसमें सारे जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है क्योंकि हमने करेलों में भी सॉल्ट डाला था, इसलिए हमने सॉल्ट इसमें बहुत एहतियात से डालना है। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर भी आप लोग अपने जो आपके घर में सुर्ख मिर्चें हैं उसके हिसाब से डालें। किसी की तीखी होती हैं थोड़ी, किसी की कम तीखी होती हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसमें 1 जो खाने का चम्मच है वो मैंने सूखा धनिया डाला है और इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, इसको भून लेंगे जब तक इसका ऑयल अलहदा नहीं हो जाता। अब 7 से 8 जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनको हम मोटा मोटा काट लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसको मैं थोड़ा सा रफली इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। अगर बच्चों के मुंह में भी आ जाएं तो ये उनको इसका जायका जो है, इसकी कड़वाहट जो है वो फील नहीं होगी इतनी। ये देखिए हमने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट के डाल दी हैं और इसको हम मसाले को भून लेंगे जब तक इसका जो घी है वो अच्छे तरीके से लैदा ना हो जाए और नमक मिर्चें जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से ना भुन जाएं। अब जितना अच्छा ये मसाला ज़बरदस्त सा भुनेंगे उतना ही इसका जायका अच्छा होगा। इसमें से पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखें हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, घी इसने छोड़ दिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और जो हमने फ्राई करके रखे थे करेले वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और सब्ज़ धनिया जो हमने फ्रेश तोड़ा था अपने किचन गार्डन से उसको मैंने काट लिया था बारीक बारीक और वॉश कर लिया था, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। हो सके तो इसके नीचे आप तवा रख दें क्योंकि ये फिर नीचे लगता है। 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। ये देखें बिल्कुल जो करेले हैं वो नरम हो जाएंगे और इस तरह से घी छोड़ देगा मसाला। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें सारे प्याज और करेले हर चीज़ अलग-अलग है और इसकी लुक देखें कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है और गर्मियों के लिए बहुत ही लाइट सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश है और मज़े की भी बहुत लगती है। आप इसको सादा योगर्ट के साथ सर्व करें, लस्सी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं गर्मियों में। तो ज़रूर इनको ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी करेले और प्याज की रेसिपी जो है वो कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी लाइट सी वेजिटेबल रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।